हेलो गाइस, वेलकम टू भोलू पटाखा एंटरटेनमेंट शो। मैं हूं भोलू और एक पटाखा। पटाखा। आज हम सबके लिए क्या इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। भाई तुम्हें क्या करना है? ये सुनिए, आज हमें प्यारी सी कहानी सुनाइए। तो भालू भाई, तुम्हें भी कहानी सुननी है? तो चलिए परिस्तान फोन करता हूँ मैं। परिस्तान की परी हमें कहानी सुनाएगी। चलो मैं परिस्तान फोन कर लेता हूँ। हेलो परिस्तान की परी, मैं भोलू भैया बात कर रहा हूँ। मिस पटाखा और मेरे भालू भाई को एक अच्छी सी कहानी सुननी है। आप हमें अच्छी सी कहानी सुना दें। ओके, कहानी सुनना स्टार्ट करते हैं। रुको बोलो भैया, पहले मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करा दूं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कीड़ा नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बहुत प्यारी सी एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है शेर और 4 बैल। तो बच्चों, आपको पता है एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। पर ये सारे जानवर जंगल में रहते थे? हाँ बच्चों, ये तमाम जानवर जंगल में रहते थे। बर्रे आज़म अफ्रीका के एक मुल्क युगांडा के घने जंगलों में बहुत से शेर, भेड़िए, लकड़बग्घे, लोमड़, गीदड़, बंदर, लंगूर और जंगली बैल रहते थे। इन जंगली बैलों में सियाह, सफेद, भूरे और सुनहरी रंग के 4 बैल बहुत ताकतवर थे। इन चारों बैलों में बहुत प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद था। अगर कभी कोई शेर इन बैलों पर हमला करता तो वो चारों बैल मिलकर इसे भगा देते थे। इसलिए शेर जैसे ताकतवर जानवर भी इन्हें दोस्त बनाकर रखते थे। चारों बैल तमाम जानवरों के बहुत हमदर्द थे। बरसात का मौसम जब आता और सैलाब आ जाता था तो ये बैल कमजोर जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर इन्हें महफूज मुकामात पर पहुंचाते थे। एक बार शेर ने सोचा, क्यों भाई, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ, लेकिन तमाम जानवर इन बैलों की इतनी इज्जत करते हैं और मुझसे सिर्फ डरते हैं। कोई चाल चलकर इन्हें खत्म कर दिया जाए ताकि पूरे जंगल में सिर्फ मेरी बादशाहत कायम रहे। शेर ने अपने मंसूबे के मुताबिक सफेद, भूरे और सुनहरी बैल से अलग अलग जाकर कहना शुरू किया कि सियाह वाला जो बैल है वो तुम्हारे हिस्से में से चारा चोरी करके खा जाता है और कहता है कि असल में मैं ही मजबूत और ताकतवर हूँ। इसी से शेर डरते हैं, बाकी बैल तो बुज़दिल हैं। अगर कभी ये थोड़े दिन अलग कहीं जाकर रहेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि उनकी कितनी औकात है। आपको पता है बच्चों, शेर ने इस बैल से झूठ बात कही और उससे गलत बयानी की ताकि वो शेर की बातों में आ जाए और अपने जो प्यारे साथी हैं, अच्छे अच्छे बैल हैं, उनसे इनकी दोस्ती खत्म हो जाए। तीनों बैलों ने मिलकर क्या किया, सियाह वाले बैल से बात किए बगैर उससे दोस्ती
खत्म कर दी और शेर की बातों पर यकीन कर लिया। अब क्या हुआ आपको पता है बच्चों? अब 3 बैल इकट्ठे घूमने फिरने लगे और सिया बैल जो था वो दूर रहते रहते जंगल में अकेला घूमता फिरता रहता था। आपको पता है बच्चों फिर क्या हुआ? जब शेर ने देखा कि चारों दोस्तों में दोस्ती नहीं रही, अब तो सब सिया बैल से अलग हो गए हैं, तो उसने उस पर हमला कर दिया और सिया बैल को खा लिया। सिया बैल अकेला था, वो अपना बचाव नहीं कर सका। अब पता है क्या हुआ बच्चों? बाकी जो 3 बैल थे वो सिया बैल की मौत पर बहुत खुश हुए। उन्हें अपने साथी की मौत पर कोई अफसोस नहीं था, उन्हें कोई गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने शेर की बातों पर जो यकीन कर लिया था। पता है बच्चों फिर क्या हुआ? कुछ अरसे के बाद शेर ने भूरे और सुनहरी बैल के कान भरने शुरू कर दिए कि असल में तो तुम दोनों की ताकत से इस जंगल की शोहरत है। आपको पता है बच्चों फिर क्या हुआ? भला सफेद बैल की तुम्हारे आगे क्या हैसियत है? भूरे और सुनहरी बैलों ने इनकी बातों पर यकीन करते हुए सफेद बैल को भी तन्हा छोड़ दिया। अब क्या हुआ? सफेद बैल भी अकेले अकेले घूमने लगा और सिया बैल भी पहले अकेले अकेले घूमने लगा था। अब जब ये सफेद बैल अलग अलग घूमने लगा तो शेर ने मौका पाकर इस बैल पे हमला कर दिया और इसे भी खा लिया। अब सफेद बैल भी मर चुका था। अब भूरा और सुनहरे बैल बाकी रह गए थे। अब इनकी ताकत कमजोर हो गई थी। अब ये अकेले पड़ते जा रहे थे। अरे जैसा खूबसूरत बैल तो पूरे जंगल में नहीं है। हम शेर भी सुनहरे रंग के हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें अपने साथ रखेंगे और साथ वाले जंगल में एक ताकतवर बैल की जरूरत है। भूरे बैल को वहां भेज दिया है। अब दोनों बैल झांसे में आ गए। अभी भूरा बैल दूसरे जंगल के रास्ते में ही था कि शेर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसकी टिक्का बोटी बना डाली और इसे खा लिया। अब कुछ दिनों के बाद शेर ने सुनहरी बैल को अकेला देखकर उसे भी मार दिया। तो पता है बच्चों इस कहानी का क्या सबक मिला है हमको? कि जब हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मिलकर आपस में एक दूसरे का दुख सुख शेयर करते हैं, तो हम ताकतवर होते हैं। अगर कोई हमें गलत बात कहे तो हमें उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इससे पता है क्या होता है बच्चों? इस तरह हम दूसरों की चाल में आकर अपनों से नफरत करने लगते हैं और दुश्मन हमें मौका देखकर हमारा काम तमाम कर देते हैं, हमें सफर हस्ती से मिटा देते हैं। इसलिए बच्चों इत्तेहाद में ताकत है, मिल बांट कर रहने में मोहब्बत है। आपस में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। यदि आप लोगों को हमारी लेसन फुल स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद कोई क्रिया नहीं करेगा। बाय बाय। परेशान फोन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
हेलो परिस्तान की परी। तो हम परिस्तान फोन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो हेलो परिस्तान की परी, हमें आपसे कहानी सुननी है, आप हमें अच्छी सी कहानी सुना दे।